बढ़ते हैं आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। नेपाल की त्रासदी पर सीएम सम्राट चौधरी का बयान सामने आया है। नेपाल की त्रासदी चिंता का विषय है। सीएम ने कहा कि बिहार की नदियां जो उससे जुड़ी हुई थी उसका आज एरियल सर्वे करने के लिए गए थे। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री से भी हमारी इस विषय पर बात हुई है। उन्होंने भी इस विषय पर जानकारी ली और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आश्वस्त किया है कि अभी बिहार में वैसे हालात नहीं हैं। और तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की, जब वो एरियल सर्वे कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आज सीएम खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण करके जानकारी ली और सीएम ने इसकी जानकारी भी जनता के साथ साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से भी बात हुई है। और हम लोग वाल्मीकि नगर तक जाकर हम लोगों ने देखा, अब धीरे धीरे हमारा सेटलमेंट हो रहा है। पानी से अब कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का लगातार संपर्क रहा। बिहार की चिंता लगातार कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को ये नहीं पता चल पा रहा था कितनी पानी आए। भगवान की कृपा से लगभग 1.5 लाख क्यूसेक पानी आए और हम स्टेबल हैं। तो नेपाल में जो बाढ़ आई है उसे लेकर यूपी बिहार के कई जिले में अलर्ट जारी किया गया है। एनडीआरएफ की टीम को जगह जगह पर तैनात किया गया है। पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्वी चंपारण सहित कई जिले में एनडीआरएफ की कुल 9 टीम को तैनात किया गया है, जो हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। जरा इस मैप के जरिए हमें आप बताएं कि क्या असेसमेंट है, प्रभावित इलाके कौन कौन से हैं और क्या लोगों को सतर्क होने की जरूरत है? ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट्स न्यूज़ से, मीडिया से, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जितने ऑफिशियल्स हैं उनके थ्रू जितने भी कोस्टल एरिया, देवघर के एरियाज़ हैं उनको ऑलरेडी सेंसिटाइज कर चुकी है। बेसिकली जो इंडिया में है कि इस चंपारण, मुजफ्फरपुर ये एरिया ज़्यादा इम्पैक्ट होने का असेसमेंट है। और ट्रेडिशनली कोई भी अगर फ्लड आता है नेपाल से तो इन एरिया से जाता है, जब तक वो गंगा में नहीं मिल जाती है। तो इसके लिए 2 टीम एनडीआरएफ की वहाँ पर ऑलरेडी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। ये अलावा कि स्टेट गवर्नमेंट ने भी काफ़ी रिसोर्सेज वहाँ पर लगाए हुए हैं। बुंदेला जी, भारत के लोगों को किस तरीके से सावधान रहने की ज़रूरत है इस त्रासदी में जो नेपाल से होती भी आ रही है? ये स्पेसिफिक केस हो गया, लेकिन फ्लड के सिचुएशन में रिवर बेड वगैरह से दूर रहने की ज़रूरत होती है। और स्पेशली हिल एरिया में मैं जनरली बोलूँगा कि हिल्स में जब इस तरह की फ्लैश फ्लड और फ्लड की गुंजाइश होती है तो रिवर बेड से दूर रहना, उस एरिया को ज़्यादा यूज़ नहीं करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक अंतिम सवाल, अभी थ्रेट असेसमेंट क्या है? चूंकि आप प्रीमियर सेफ गार्डिंग एजेंसी हैं, तो उस हादसे को लेकर अभी क्या है आपका? इसको मॉनिटर कर रहे हैं अभी। CWC भी मॉनिटर कर रही है, वाटर फ्लो मॉनिटर कर रही है, उसका डेटा शेयर हो रहा है। तो इसको आज दिन में इसका प्रोग्रेस और देखा जाएगा। लेकिन प्रिवेंटिव एक्शन स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें लिया हुआ है। तो एक बड़ी त्रासदी से निपटने के लिए हमारे देश की एजेंसियां तैयार हैं और इस तरीके से एनडीआरएफ अपनी पूरी जो तैयारी है वह करते हुए। कैमरा पर्सन विपिन पुजारी के साथ अमित पांडे, दिल्ली न्यूज़ 18। तो नेपाल के भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। भारतीयों की मदद के लिए यह हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और आपको बता दें कि भारतीयों की मदद के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा भी रहे हैं। ये वो नंबर हैं जिन नंबर को आप सेव करके रख सकते हैं और इन नंबर के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भारतीय थे जो नेपाल गए थे, उनके बारे में भी जानकारी नहीं मिल रही है। तो नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिलों में भी हाई अलर्ट है। ऐसे में मुजफ्फरपुर में